आइए, स्वागत है आपका। दूसरे पद की तरफ हम आपको ले चलते हैं, बिना विलंब किए, बिना किसी औपचारिकता के सीधे सीधे पद की व्याख्या। तो रसखान जी कहते हैं, आज गई होती भो रही हाँ रस खान रही वही नंद की भाव नहीं, वाह को जियो जुग लाख करोड़ जसुमति को सुख जात कहो नहीं। तेल लगाई लगाई के अंजन भाव में बनाई बनाई डिटो नहीं, डारी हमेल निहार निहारत बरत ज्यों पुचकारत छौ नहीं। प्यारे बच्चों, प्रातः काल के समय ही एक ग्वालबाला श्री कृष्ण की प्रेम की वशीभूत होकर नंद जी के घर गई है। प्रसंग में वह ग्वालबाला जब वहां बाबा नंद के यहाँ से लौटकर आती है तो अपनी बात को एक दूसरी सखी से कहती है। इसी की सुंदर व्यंजना करी है रसखान जी ने। कृष्ण की उस सुंदर बाल शोभा का, श्री कृष्ण की उस बाल दशा का, जब माताएं अपने बालों को काजल लगाती हैं, टीके लगाती हैं, नजर न लगने वाली उसी समय का। तो वह ग्वालबाला कहती है, हे सखी आज गई होती भो रही हो रस कान रही वही नंद के भाव नहीं। हे सखी, आज मैं प्रातः में ही बाबा नंद के भवन अर्थात घर, बाबा नंद के घर गई थी। आपको हम दूसरे शब्दों में इसे बताएं जिसे आप लिख सकें। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी आज प्रातः काल के समय श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई मैं नंद जी के घर गई थी। तो क्या हुआ? मेरी कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। जसोदा के सुख के बारे में कुछ कहते नहीं बनता, अर्थात उनको अवांछनीय सुख की प्राप्ति हो रही है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। किसके कारण? श्री कृष्ण के कारण। तो अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी माता जसोदा, अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी। वे श्री कृष्ण के शरीर में तेल लगाकर आंखों में काजल लगा रही थी और उनकी सुंदर सी भौहें संवार कर बुरी नजर से बचाने के लिए माथे पर टीका लगा दिया था। वे उनके गले में सोने का हार डालकर और एकाग्रता से उनके रूप को निहार कर अपने जीवन को न्यौछावर कर रही थी और प्रेम वेश में बार बार अपने पुत्र को पुचकार रही थी। बहुत सुंदर वात्सल्य रस की अभिव्यंजना हुई है माता का पुत्र के प्रति। यहाँ काव्यगत जो सौंदर्य दिख रहा है बच्चों, वह भाषा ब्रज है, शैली चित्रात्मक मुक्तक और रस वात्सल्य छंद सवया है। आपको पता है इसमें यमक अलंकार अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश भी देखने को मिल रहा है। इस प्रकार हम तीसरे पद पर ले चलते हैं आपको। धूरी भरे यति शोभित श्याम जुताई से बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगने पग पैजनी बाजती पीरी कटोटी, वा छब्बी कोर से खाने बिलोकत भारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े रिसजनी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। प्यारे बच्चों, बनी मने सुशोभित, बैजनी मने पायजेब, पीरी मने पीला, कछोटी मने कच्छ, सजनी मने सखी। सजनी का सीधा सा अर्थ है जो सजती हो। सजती वही है जो सजनी है, जिसका सजना है। बिन सजना का कोई सजनी नहीं और बिना सजना का कोई सजता नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां श्री कृष्ण बाबानंद के आंगन में घूमते खेलते खा रहे हैं, उसी का सुंदर वर्णन किया गया है। यहां भी बाल शोभा का ही दर्शन दर्शनीय है। तो हे सखी, श्यामवर्ण के कृष्ण धूल से धूसरित हैं और अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। वैसे ही उनके सिर पर सुंदर चोटी है। फिर यहाँ एक सखी दूसरे सखी से यह बात कह रही है। जब उसने श्री कृष्ण को जिस दशा में देखा है, वैसे ही दशा में वह लौट कर आने के बाद अपनी सखी से कह रही है। क्या कह रही है? फिर एक बार स्पष्ट कर देते हैं। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, धूल से बड़े हुए सुंदर सुशोभित हो रहे हैं श्याम जी।
तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वैसे ही सुंदर चोटी उनके सिर पर बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, वो खेलते हुए खा रहे हैं, घूमते हुए आंगन में। तो पग पैजनी बाजत पीरी कचोटी, और उनके पैरों में जो पैजनी है और उनकी कमर में जो कचोटी है, अर्थात जो बच्चों के लिए बांधा जाता है, टिक 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 बजता है, वह वाला वो बज रहा है, जो बहुत सुंदर लग रहा है। वाछब की रस खा नबिलो का, कवि कहता है उस गोपी के शब्दों में कि उस समय की जो उनकी सुंदरता है श्री कृष्ण की, वह सुंदरता लाखों करोड़ों कामदेवों को हर लेने वाली है। अर्थात करोड़ों कोटि कलाओं को जैसे उस पर न्यौछावर कर दिया गया हो। और ये सखी, उस कौवे के भाग्य का क्या कहना, उस कौवे के भाग्य का क्या कहना, जो क्या कर लिया, हरि हाथ से ले गयो मक्खन रोटी, जो श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन रोटी लेकर चला गया। प्यारे बच्चों, काव्य संदौर में वही चित्रात्मक और मुक्तक शैली है, भाषा ब्रज है और गुणपाठ माधुर्य है, और इसमें श्री कृष्ण की बाल सौंदर्य का बहुत मोहक वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम एक और पद आपको ले चलते हैं सीधे पटापट। जातिन ते वह नंद को छोकरा, या वन धेनु चराई गयो है, मोहन ताह नहीं गोधन गावत, बेनु बजाई रिझाई गयो है। वा दिन शोक छुटोना शोक, रस खानहियों में समाई गयो है, को उनका छुकी कान करे सिगरो ब्रज बीन बिकाई गयो है। हे सखी, एक सखी दूसरे सखी से कहती है, हे सखी, वो सखी कौन है? एक ग्वाल बाला है। एक ग्वाल बाला दूसरे ग्वाल बाला से कहती है कि हे सखी, छोरा मने पुत्र, धेनु मने गाय, बेनु मने बंसी, टोना मने जादू और सिगरू मने संपूर्ण। ये शब्दार्थ है आपका। इस पद में मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर गोपियों ने फिर श्री कृष्ण की मनमोहक प्रभाव का सुंदर चित्रण किया है। एक ग्वाल बाला कहती है दूसरे ग्वाल बाला से कि हे सखी, आज दिन में वह नंद को छोकरा या वन धेनु चराए गए। हे सखी, आज दिन में वह नंद का छोकरा अर्थात श्री कृष्ण वन में फिर गाय चराने गया था। फिर गाय चराने गया था और वह लाडला बहुत सुंदर लग रहा था और अपनी मोहनी तान सुनाकर और बंसी बजाकर हम सबको बड़ा रिझा गया है, आकर्षित कर गया है। उसी दिन से ऐसा जान पड़ता है कि वह कोई जादू सा करके हमारे मन में बस गया है। इसलिए अब कोई भी गोपी किसी की मर्यादा का पालन नहीं करती है। उन्होंने तो अपनी लज्जा एवं संकोच सब कुछ त्याग दिया है। ऐसा मालूम पड़ता है कि संपूर्ण ब्रज ही उस कृष्ण के हाथों बिक गया है, अर्थात उसके वशीभूत हो गया है। को न काहू की कानी करी, कानी मने मर्यादा। इसीलिए हे सखी, अब कोई इस ब्रज में किसी की कोई मर्यादा नहीं रखता, नहीं ख्याल करता। श्री गुरु ब्रज वीर बिकाए गए हैं। सभी ब्रजवासी अब उस वीर के हाथों बिक गए हैं। सभी ब्रजवासी उस वीर के हाथों बिक गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वही छंद सवैया मुक्त शैली ब्रज रस श्रृंगार यथावत चलता रहेगा आपके इस काव्य सौंदर्य में। हम अगला आपको लेते हैं पांचवा। कान बड़े बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए, निष्दोष रहे संग सागर लगी, यह सौतिन तापन क्यों सही है। जिन मोही लियो मन मोहन को, रस खान सदा हमको दहिए, मिल जाओ सबे सखी भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। मेरे प्यारे बच्चों, चाहिए मने चाहेगा, निष्दोष मने रात दिन, तापन मने संताप दुख, और सहिए मने सहन करना, मोह लियो मने मोहित कर लिया, और दहिए मने जलाना। यह एक आग है, प्रेम की आग, जो ईर्ष्या बस उत्पन्न होती है। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के बंसी प्रेम एवं गोपियों के प्रति उनके सौतिया डाह का सुंदर वर्णन किया गया है। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, श्री कृष्ण अब बांसुरी के बस में हो गए हैं। हे सखी, श्री कृष्ण अब बांसुरी के बस में हो गए हैं। कान भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी, अब तो श्री कृष्ण बांसुरी के बस में हो गए हैं, अब वो हमें क्यों चाहेंगे, अब वे हमें क्यों चाहेंगे और हमें प्रेम क्यों करेंगे।
श्री कृष्ण हमसे बहुत प्रेम करते थे, किंतु अब वे इस दुष्ट बांसुरी से प्रेम करने लगे हैं। यह बांसुरी रात दिन उनके साथ लगी रहती है। यह अब गोपी रूपी सौत की ईर्ष्या के संताप को क्यों सहन करेगी? अब यह गोपी रूपी सौत के संताप को क्यों सहन करेगी? जिस बांसुरी ने हमारे मन को मोहने वाले श्री कृष्ण को अपने प्रेम से मोहित कर लिया है, वह हमें सदा हमेशा ही ईर्ष्या से जलाती रहेगी। ये सखी, आओ हम सब मिलकर ब्रज छोड़कर अन्यत्र चलें, क्योंकि यहाँ अब केवल बांसुरी ही रहेगी, अर्थात कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर हमारा ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता, हमारा ब्रज में निर्वाह नहीं हो सकता। इसलिए मिले आओ सब सखी, भाग चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही हैं। इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों, इसमें भी वही रस श्रृंगार है, छंद सवैया, अनुप्रास अलंकार है, चित्रोपम मुक्तम शैली का यहाँ पर छठा आई है। यहाँ सूरदास जी ने भी मुरली के प्रति गोपियों की ऐसी ईर्ष्या को व्यक्त किया है जैसा कि रसखान कर रहे हैं। सखिरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल किन्ने अपने बस प्रति सबनी की दूरी। आपको पढ़ने को वहां मिलेगा। यहाँ अब आगे देखिए, एक ग्वाल बाला दूसरे ग्वाल बाला से सांत्वना स्वरूप अपनी बात कह रही है। वह सब कुछ कृष्ण के जीवन चरित्र को अपने जीवन में उतार लेना चाहती है, लेकिन प्यारे बच्चों, मेरे छात्र छात्राओं, श्री कृष्ण की उस झूठी बांसुरी को वह अपने होठों से नहीं लगाना चाहती। इसी की सुंदर व्यंजना की गई है यहाँ परस खान जी द्वारा। मोर पक्का सिर ऊपर रखियो, गुंज की गाल गरे पहिराऊंगी, ओढ़ी पितंबर ले लकटी बन, गोधन ग्वारन संग फिरऊंगी, भाव तो वही मेरो रस खान, सुतेरे कहे सब स्वांग कराऊंगी, या मुरली मुरली धर की अधरा धरी अधरा न धराऊंगी। शब्दार्थ को ध्यान दें। मोर पखा मने मोर की पंखों से बना हुआ मुकुट, गरे मने गले में, पीतांबर मने पीला वस्त्र, लपटी मने छोटी लाठी, स्वांग मने श्रृंगार, अभिनय नाटक, अधरा मने होठों पर, अधरा नौ मने होठ पर नहीं। तो प्रसंग प्रस्तुत सवैये में श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल गोपियों की मनोदशा का मोहक वर्णन किया गया है। कृष्ण प्रेम में मग्न गोपियां कृष्ण का वेश धारण करके अपने हृदय को सांत्वना देती हैं। एक ग्वालबाला दूसरे ग्वालबाला से कहती है कि हे सखी, मैं वो सब काम करूंगी जो श्री कृष्ण करते हैं, मैं श्री कृष्ण जैसा हो जाऊंगी। मोर पखा सिर धारण रखियो, मैं भी मोर के सुंदर पंख को अपने सिर पर धारण करूंगी, गुंजे की माला गरे पहनूंगी, और गुंजों की माला बन की एक सुंदर पुष्पों की एक माला है, उस माला को मैं भी अपने गले में धारण कर लूंगी, ओढ़ी पीतंबर ले, और मैं भी पीला वस्त्र धारण करके अपनी लपटी लेकर कंधे पर मैं भी गायों के संग विचरण करूंगी, गायों को पीछे पीछे मैं भी चलती रहूंगी। भाव तो वही मेरू रसकान, भाव वही होगा जो श्री कृष्ण का है, तेरे सब स्वांग करूंगी, तू जो जो कहोगी हे सखी वो सब तुम्हारा नाटक मैं करूंगी, किंतु हे सखी मुरली मुरली दर की अधरा धरी अधरा न धरूंगी, मैं उस मुरली को अपने होठों पर कभी धारण नहीं करूंगी जो श्री कृष्ण ने उस मुरली को अपने होठ पर धारण करी है, उस मुरली को मैं कभी भी अपने होठ पर धारण नहीं करूंगी। इस प्रकार वह श्री कृष्ण की लीला का अपने जीवन में उतार लेने की बात कहती है। तो फिर हम आपको बता दें मेरे बच्चों, इस प्रकार इसमें भी गुण माधुर्य है, रस श्रृंगार है, छंद सवैया है। एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि इसमें आपको समुचित रूप से इस संदर्भ सहित व्याख्या को आप लिपिबद्ध करेंगे, और लिपिबद्ध करने के बाद आप बताएंगे, सूचनाएं आपके पास पहुंचेंगी, हम सभी उसको कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करके आपका मूल्यांकन किया जाएगा कि आपने कितना प्राप्त किया, कितना लिखा, कितना समझा, कितना अध्ययन किया। बस मेरी शुभकामनाएं जल्दी से स्वीकार करिए। समय मेरा आउट हो रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक, जय समाज।